हेलो प्यारे बच्चों, आपने जो है कि चैप्टर 2 का जो है कि चैप्टर 2 का भी पढ़े होंगे। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम था, ठीक है, विष के दांत। ठीक है, विष के दांत के बारे में भी जो है कि कहानी भी पढ़े होंगे और इसकी जो है कि ऑब्जेक्टिव आज ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपने ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पढ़े होंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है कि आप अपने से देने के लिए कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में है, यदि इसके पहले भी हम दिए थे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसको यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, उसमें से भी जो है कि अधिकतर प्रश्न उत्तर आपको याद होगा, और जो याद नहीं है, ठीक है, उसको जो है कि अभी याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा में यदि पूछेंगे तो उसमें से एक भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। इसमें से पहला क्वेश्चन में दिया गया है, विष के दांत एक ऐसी कहानी है। ठीक है, विष की दांत जो है कैसी कहानी है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है विष की दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। ठीक है, कि समाज का जो है कि किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है। ठीक है, मध्यम वर्ग की जो है कि मानसिकता को उजागर करता है। ठीक है, गांव में जो है कि अधिकतर वार्तालाप जो है कि इस प्रकार से होते रहते हैं, अमीर और गरीबों के बीच, यानी उसमें से मध्य वर्ग की बातों को जो है कि उजागर इसमें करता है इस कहानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विष के दांत के लेखक की कहानी कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। विष का दांत किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा ने। ठीक है, इसका लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मेरे साथ आप भी रिपीट करते जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है कि माइंड जो है कि एक साथ जो है कि काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो माइंड जब आपका सही से काम करते रहेंगे तो आप यानी छोटे यानी कम समय में जो है कि अधिकतर कुछ जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी। ठीक है, ये सभी जो है कि किसका बहनें थी। ठीक है, आंसर याद रखना है आपको, खोका की बहन था। ठीक है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती जो है, ठीक है, ये पांचों बहन जो है खोका का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ठीक है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इसका सही जवाब होगा इंजीनियर। ठीक है, उसको क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर। ठीक है, उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है, यह कहानी जो है कि किस पात्र ने कही है। ठीक है, किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है, वो जो है कि सेन साहब ने कहा था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेन साहब। ठीक है, सेन साहब ने ही बोला था। किसको बोला था, गिरधर को बोला था, और गिरधर कौन था, मदन के पिताजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा कि खोखा के अनुसार जो है कि सेनों ने जो है कि सिद्धांतों को बदल दिए थे, यानी सेन परिवार के जो है कि जितने भी सिद्धांत थे, घर के नियम, वो सारा जो है कि खोखा के अनुसार बदला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इसमें जो है कि शर्मा उसका जन्म जो है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े। ठीक है, खोखा के दांत किसने तोड़े। ठीक है, याद रखिएगा कि मदन ने तोड़े थे, ऐसा फाइट मारा था कि उसका 2 दांत झाड़ दिए थे। ठीक है, किसने तोड़ा था, मदन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है। ठीक है, विष की दांत पाठ की विद्या है। ठीक है, ये जो है कि ये कहानी जो है विष की दांत कहानी है। ठीक है, विष की दांत चैप्टर जो है ये आपका कहानी है। ठीक है, कौन सा विद्या से है, ठीक है, कहानी से है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत थी। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत थी साढ़े सात हजार। ठीक है, उसके कार की कीमत कितना था, 7,500। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत कितना था, 7,500। ठीक है, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था, खोखा से। ठीक है, कोई भी खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, काहे कि तोड़ फोड़ करने में माहिर था खोखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। ठीक है, सेन साहब का आंखों का तारा है। ठीक है, उसका आंखों का तारा खोखा ही है। ठीक है, एक प्रिय बेटा था, इसीलिए जो है कि आंखों का प्यारा था। ठीक है, आंखों का तारा यानी अत्यंत प्यारा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कि पटना में हुआ था। सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, उसका मृत्यु कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 1916 और मृत्यु हुआ था उसका 1961 ईस्वी में। ठीक है, उसका मृत्यु कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता है? ठीक है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे बढ़ई आता है। ठीक है, बढ़ई जो है कि उसको इंजीनियर बनने के लिए जो है कि मदद करता था, यानी किस प्रकार से कोई चीज को जो है कि तोड़ना है और उसको किस प्रकार से जोड़ना है, वो बढ़ई ही काम करता था बताने का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ठीक है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। ठीक है, तो, मदन से जो गलती हुआ था, ठीक है, तो उसके कारण से जो है कि गिरधर लाल को फटकार लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना है? ठीक है, याद रखिएगा विष का दांत ये आपका जो है कि नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। ठीक है, और ये चैप्टर में जो पूछा गया है दृष्टि कौन, ठीक है, ये दृष्टिकोण किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ही लिखा है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तो तोड़ डाले? ठीक है, याद रखिएगा उसका जो है कि टोटल 2 दांत जो है कि तोड़ दिया था। ठीक है, कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में खोखा किसको कहते हैं? ठीक है, खोखा जो है कि किसको कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा खोखा जो है कि कासू को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? कासू को कहते हैं। ठीक है, खोखा कासू को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, उसका पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, उसका पिताजी का नाम था राम अवतार शर्मा। ठीक है, राम अवतार शर्मा नलिन विलोचन के पिताजी थे। ठीक है, कौन थे? उसका पिताजी का नाम था राम अवतार शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में है सेन साहब का मित्र क्या था? ठीक है, उसका मित्र जो है कि क्या था? उसका मित्र पत्रकार था। ठीक है, इसी प्रकार के और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगला चैप्टर जो है कि जल्द ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्यारे बच्चों इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आपसे एक ही उम्मीद करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने प्यारे दोस्तों यानी जो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, उसके पास जो है कि जरूरी है वीडियो भेजिए। ठीक है, जिससे जो है कि आपके साथ साथ जो है कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करे। ठीक है, और आपकी जैसे जो है कि वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।